एक डेडली वायरस का इलाज ढूंढते ढूंढते साइंटिस्ट ने एक ऐसी मौत की बारिश बना दी जिसमें भीगते ही लोग दर्द से तड़प कर मरने लगे और एक ही रात में शहर नक्शे से ही मिट गया। अब जब ये सब शुरू हुआ तब डेनमार्क की एक यूनिवर्सिटी में सिमोन नाम की लड़की जल्द से जल्द क्लास में एग्जाम के लिए जा रही थी। पर तभी अचानक उसके पिता फेडरिक वहां आकर जबरदस्ती उसको अब बाहर अपनी कार में ले जाकर बिठा देते हैं, जिसमें पहले से ही सिमोन का भाई रैशमस और उसकी माँ बैठी हुई थी। फेडरिक ने उन्हें कुछ भी नहीं बताया था और वो बस कार को बहुत तेज भगाता हुआ एक जंगल में मौजूद बंकर की तरफ जा रहा था, जिसको उसकी कंपनी अपोलो ने बनाया होता है। आज थोड़ा सा मौसम भी खराब और जल्दी ही बारिश होने वाली थी। उसी बीच फेडरिक के तेज कार चलाने की वजह से कुछ गाड़ियों का आपस में एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे आगे का रास्ता ब्लॉक हो गया था। तब सभी लोग फेडरिक को आकर सुनाने वाले थे, मगर फेडरिक को इतनी ज़्यादा जल्दी थी कि वो तुरंत ही अपनी फैमिली को कार से उतारकर भागता हुआ जंगल की तरफ जाने लगा, जहां पर वो बंकर भी मौजूद था। उतने में ही बारिश होना चालू हो गई थी, लेकिन उससे पहले ही फेडरिक फिंगरप्रिंट से बंकर को खोलकर अपनी फैमिली के साथ अंदर चला जाता है, जहां जाकर सिमोन और रैशबस सोच में थे कि उनके पिता उन्हें वहां लेकर क्यों आए हैं, क्योंकि उस बंकर में काफ़ी सालों तक का खाना पानी मौजूद था, साथ ही उसका खुद का एयर प्रोसेसिंग सिस्टम भी था। तब सिमोन इस बारे में वापस से फेडरिक से पूछने ही वाली थी कि उससे पहले ही फेडरिक प्रोटेक्टिव सूट पहनकर वहां से कहीं पर जाने लगता है। वो बस सिमोन से इतना ही कहता है कि उन्हें किसी भी हाल में तब तक बंकर से बाहर नहीं आना है जब तक वो खुद उन्हें लेने के लिए ना आए। सिमोन तब उसको रोककर सब जानने की कोशिश करती है, इसलिए फेडरिक उसको बताता है कि असल में बाहर मौजूद बारिश में एक बहुत ही खतरनाक वायरस है, जिससे कांटेक्ट में आते ही लोग इन्फेक्टेड होकर तड़पते हुए तुरंत मारे जाते हैं। और क्योंकि फेडरिक ही उसका इलाज ढूंढ सकता था, इसलिए उसको जल्दी से अपनी कंपनी के हेडक्वार्टर में जाना था। तब जाने से पहले वो किसी वजह से रैशमस का खास ख्याल रखने को कहता है, क्योंकि सब कुछ सही करने के लिए फेडरिक को बाद में उसकी ज़रूरत पड़ने वाली थी। अब वैसे अभी भी सिमोन को कुछ समझ नहीं आया होता, लेकिन तब तक फेडरिक वहां से निकल जाता है। इसके बाद जब सिमोन अपने फ़ोन में इंटरनेट देखती है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि लोगों की मौत की खबरों से पूरा इंटरनेट भरा हुआ था और सभी लोग बहुत ज़्यादा खौफ में थे। तब सिमोन जाकर रैशमस से बातें करने लगती है और उस दौरान उनकी माँ उन्हें बताती है कि वैसे तो वो लोग वहाँ पर सेफ हैं, पर कभी भी उन्हें बंकर से बाहर नहीं जाना है। वो लोग इस बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी बाहर से कोई बंकर के डोर को नॉक करने लगता है। तब रैशमस को लगता है कि फेडरिक आया होगा, इसलिए वो अपनी माँ के मना करने के बाद भी बंकर की गेट को खोल देता है, जहां बारिश के पानी की वजह से तड़पता हुआ एक आदमी मौजूद था जो रैशमस को बाहर खींचने की कोशिश कर रहा था। मगर तभी रैशमस की माँ रैशमस को अंदर करके खुद उस आदमी को धक्का देते हुए पानी में चली जाती है, जिस वजह से इन्फेक्टेड होकर वो खुद भी तड़पने लगती है। मगर उसको अभी भी बस सिमोन और रैशमस की चिंता थी। वो उन दोनों से एक दूसरे का ध्यान रखने को कहती है और तब सिमोन भी रोते हुए दरवाजे को बंद करके अंदर चली जाती है, जहां वो फेडरिक को कॉल करने की कोशिश कर रही थी, मगर उसका फ़ोन फेडरिक के फ़ोन से कनेक्ट नहीं होता, जिससे वो और ज़्यादा परेशान हो जाती है। लेकिन तभी उसको फेडरिक की बातें याद आती है कि कैसे उसने सिमोन से रैशमस के सामने सब नॉर्मल दिखाने को कहा था। इसलिए जैसे तैसे खुद को संभालने के बाद सिमोन बंकर के सिस्टम्स को चेक करती है और उसको पता चलता है कि असल में उनके शहर में उसी तरह के और भी काफ़ी सारे बंकर्स हैं, जिन्हें भी अपोलो कंपनी ने बनाया था। तब सिमोन उन बंकर से भी कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तब और सामान देखने के दौरान उनके हाथ एक रेडियो लगता है, जिसकी मदद से सिमोन एक आदमी से कांटेक्ट करती है जो खुद भी अपने घर के बेसमेंट में छुपकर रह रहा था, क्योंकि बाहर के हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब थे और कुछ लोगों की जान बचाने के लिए उन्हें पास के हॉस्पिटल में शिफ्ट करा जा रहा था ताकि ह्यूमंस को बचाया जा सके। ये सब जानने के बाद सिमोन उससे फेडरिक का नंबर देकर उसको कॉल करने की कोशिश करने के लिए कहती है, लेकिन उस आदमी के कोशिश करने पर भी उसका कॉन्टैक्ट फेडरिक से नहीं हो पाता। उसे लग रहा था कि शायद फेडरिक भी मारा गया होगा, क्योंकि बाहर के हालात में किसी भी इंसान का जिंदा रहना नामुमकिन था। तभी अचानक से शहर में लाइट जाने की वजह से सिमोन का कनेक्शन उस आदमी से टूट गया और अब वो खुद ही बंकर में रहकर रैशमस का ध्यान रखने लगती है। पर एक हफ्ता बीत जाने के बाद भी जब फेडरिक वापस नहीं आता तो हिम्मत करके सिमोन बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो पीपीई किट पहनकर बंकर के गेट तक गई ही थी कि तभी उसको उसकी माँ के मरने के विजन्स आने लगते हैं, जिससे डरकर वो फिर से बंकर में आ गई। रैशमस खुद भी उसको बाहर नहीं भेजना चाहता था, क्योंकि वो छोटी उम्र में समझ चुका था कि बाहर सच में काफ़ी ज़्यादा खतरा है। इसी तरह से 1 महीना बीत गया था, जिस दौरान सिमोन को कभी कभी रैशमस का ध्यान रखने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती थी, पर वो अपनी तरफ से एक अच्छी बहन बनने और रैशमस का ध्यान रखने की पूरी कोशिश कर रही थी।
साथ साथ सिमोन बंकर में मौजूद चीज़ों के बारे में भी सही से जान रही थी, जिस दौरान ये अचानक से उसको याद आता है कि अभी कुछ समय पहले उसके भाई को कोई अजीब सा वायरस हो गया था, जिसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था। और उस समय पर फेडरिक ने खुद ही कोई एंटीडोट बनाकर रास्मस को दिया था, पर उस वायरस के बारे में फेडरिक की कंपनी को भी पता चल गया था और उन्होंने उस वायरस की सारी रिपोर्ट्स को उससे सबमिट करने को कहा था। तो शायद हो सकता है कि इस वायरस को फेडरिक ने ही बनाया हो। खैर, प्रेजेंट में अब लगभग 6 साल बीत चुके थे, पर अभी भी फ्रेडरिक के बारे में सिमोन को कुछ भी पता नहीं होता। अब तक रास्मस भी बड़ा हो चुका था, जो और खाना ढूंढने के लिए बाहर जाना चाहता था, क्योंकि उनके पास कुछ दिनों का ही खाना बचा हुआ था। तब सिमोन इस पर मान तो जाती है, लेकिन वो खुद पहले बाहर के खतरे को चेक करना चाहती थी। इसलिए रात के समय रास्मस के सोने के बाद सिमोन वापस से पीपीई किट को पहनकर बंकर के बाहर जाने लगती है, जहां उसको अभी भी अपनी माँ के विजन्स आ रहे थे। मगर वो जैसे तैसे खुद को इस बार संभाल लेती है और बंकर के बाहर चली जाती है, जहां उसकी माँ का शरीर अब कंकाल बन चुका था, जिसके पास में उसको एक हिरन दिखाई दिया, जिसको देखकर अभी वो आगे जाती है, जहां रोड पर काफी सारी कार्स खराब पड़ी हुई थी और चारों तरफ बस जंगल ही उगा हुआ था। खैर, अभी सिमोन इस पर ध्यान ना देकर वहां से उस हॉस्पिटल में पहुंच गई थी, जहां पर लोगों को बचाकर रखा जाने वाला था। मगर वहां काफी बार आवाज लगाने के बाद भी सिमोन को कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। फिर आगे जब सिमोन अंदर जाकर देखती है तो वहां पर भी सब पूरी तरह से बर्बाद हो रखा था और चारों तरफ बस लोगों की लाशें पड़ी हुई थी। तभी अचानक से सिमोन के सामने एक भेड़िया आ गया, जिससे अपनी जान बचाने के लिए वो जाकर पास के एक रूम में छुप जाती है। इसकी थोड़ी देर बाद वो वापस से बंकर में ही आ गई थी, जहां पर आकर उसने रास्मस को सब बता दिया कि बाहर के हालात सच में काफी ज्यादा खराब हैं और अगर उन्हें अपनी जान बचाने के लिए बाहर जाना है तो उन्हें अपने जैसे किसी दूसरे बंकर में ही जाना पड़ेगा, जो उन्हीं की सिटी में मौजूद थे। तब रास्मस भी अगले ही दिन सिमोन के साथ बाहर जाकर बंकर को ढूंढने का डिसाइड करता है और प्लेन को रेडी करने के बाद वो दोनों जाकर सो जाते हैं। लेकिन सोते हुए अचानक से बंकर का ऑक्सीजन लेवल काफी ज्यादा कम होने लग गया था, जिसके बारे में उन दोनों में से किसी को नहीं पता चलता और एक समय पर सिमोन तो लेस ऑक्सीजन होने की वजह से बेहोश तक हो जाती है। लेकिन किस्मत से रास्मस को सही टाइम पर अलार्म्स की वजह से होश आ गया, इसलिए वो तुरंत ही सिमोन को उठाकर जल्दी से बंकर के बाहर जाता है। अब वैसे वो अभी बिना पीपीई किट के बंकर के बाहर पहुंच गए थे, पर उन्हें कोई भी इशू नहीं हो रहा होता, जिसका मतलब ये था कि इतने टाइम के बाद वो बिना सूट के भी बाहर सर्वाइव कर सकते थे। तब भी अचानक से उन दोनों को कुछ लोग आकर गन पॉइंट पर ले लेते हैं और असल में उन लोगों ने सिमोन को पहले बाहर दिखा था। इसी वजह से उसके बंकर में वापस आने के बाद उन्होंने ही ऑक्सीजन सप्लाई को बंद कर दिया था, ताकि उन दोनों को होस्टेज बनाकर वो अंदर पड़े राशन को लूट सकें, जिसके लिए तुरंत ही वो सिमोन और रास्मस को गन पॉइंट पर अंदर बंकर के एक रूम में बंद कर देते हैं और बंकर में खाने पीने की चीजों को ढूंढने लगते हैं। पर जैसा कि सिमोन और रास्मस का राशन खुद ही खत्म हो चुका था, इसीलिए उनको वहां पर कुछ भी नहीं मिलता। तब उनका लीडर मार्टिन गुस्से में सिमोन और रास्मस को अंदर ही बंद करके जाने लगता है, पर क्योंकि ऐसे में अंदर रहने से उन दोनों की जान जा सकती थी, इसलिए सिमोन उसको एक ग्लास पर लिखकर बताती है कि उसको पता है कि उन्हें राशन कहाँ पर मिल सकता है। इतना बताने के बाद वो उसके सामने ही उस टैब को तोड़ देती है, जिसके अंदर बाकी बंकर्स के नक्शे थे, जिसका मतलब ये था कि अब अगर मार्टिन को खाना चाहिए था तो उसको रास्मस और सिमोन को बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि सिमोन के दिमाग में ही बाकी बंकर्स की लोकेशन थी। तब मार्टिन सिमोन को देखकर उस समय के बारे में याद करने लगता है जब एक औरत ने उसको धोखा दिया था। उस समय पर मार्टिन एक सोल्जर हुआ करता था, जिसको इन्फेक्शन बढ़ने की वजह से एक ब्रिज पर रहकर वहां से निकलने वाले लोगों को रोकने की ड्यूटी मिली थी, ताकि उस शहर से वो इन्फेक्शन बाहर ना जाए। लेकिन एक दिन ड्यूटी करते समय उसको ब्रिज के नीचे से एक औरत अपने बच्चे को हाथ में ली दूसरी तरफ जाते हुए दिखाई देती है, जिसको मार्टिन उसके आसपास काफी बार गोलियां चलाकर रोकने की भी कोशिश करता है, मगर वो औरत बिना डरे शहर के दूसरी तरफ चली जाती है और मार्टिन बस उस पर दया करने की वजह से कुछ भी नहीं कर पाया था। लेकिन तभी उसको उसके साथी तुरंत ही पास में मौजूद एक टेंट में बुलाते हैं, जहां पर ही वो रह रहे थे, और वहां जाकर मार्टिन को पता चलता है कि असल में वो औरत जो शहर के बाहर गई थी वो इन्फेक्टेड थी और उसके टेंट में आने के बाद से ही वो लोग इन्फेक्टेड होने की वजह से मर रहे थे। ये बताते हुए मार्टिन का आखिरी साथी भी मारा गया, जिससे मार्टिन काफी ज्यादा परेशान हो गया था और तब से ही उसने डिसाइड कर लिया था कि वो सर्वाइव करने के लिए किसी पर भी भरोसा नहीं करेगा। यही सब सोचने के बाद वो प्रेजेंट टाइम में सिमोन की डील को एक्सेप्ट करने से मना कर देता है, पर बाद में जब उसका साथी पैट्रिक उसको उनकी टीममेट्स की हालत के बारे में याद दिलवाता है कि वो लोग बिना खाना खाए ज्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, इसलिए मार्टिन को सिमोन की बात माननी पड़ती है और वो सिमोन और रास्मस को फ्री करवा के अपने साथ बाहर ले जाता है, जहां ऑब्वियसली इतने समय बाद बाहर आकर सिमोन और रास्मस को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। तब मार्टिन और उसकी टीम से बात करके सिमोन और रास्मस को ये बात भी पता चलती है कि अब दुनिया में खाने पीने की इतनी ज्यादा किल्लत हो गई कि लोग एक दूसरे को जान से मारकर खा लेते हैं। ये जानकर तो सिमोन और रास्मस के दिमाग के परखच्चे उड़ गए थे। खैर, तभी उनसे थोड़ी ही दूर कुछ और लोगों की टीम आ जाती है, जो लोगों को ढूंढने के लिए अपने थर्मल सेंसर वाले ड्रोन्स को उड़ाते हैं, ताकि लोगों को ढूंढकर उन्हें मार के खाया जा सके।
जिनको देखते ही मार्टिन ने तुरंत ही सिमोन और बाकी सबको एल्यूमिनियम फॉइल से ढक दिया था, जिससे वो लोग ड्रोन में नहीं आ रहे थे। मगर पास में 2 सर्वाइवर्स और मौजूद होते हैं, जिसमें से एक लड़की भागते हुए सिमोन और बाकी सबके सामने आ गई थी। इसलिए सिमोन तब उसकी मदद करने की कोशिश करने को कहती है, जिस पर मार्टिन ने साफ मना कर दिया था। पर तब मार्टिन के साथ ही एक लड़की बीटी सिमोन का साथ देती है और अब वो दोनों भी उस औरत की जान बचाने के लिए उसके पीछे भागने लगते हैं। वहीं वो औरत भागते हुए एक छोटी सी रिवर के पास गिर गई थी और उन आदमियों का ग्रुप उसको जान से ही मारने वाला था। पर उससे पहले ही मार्टिन वहां आकर उन दोनों आदमियों को शूट करके मार देता है, क्योंकि वो भी अपनी टीम का साथ कभी नहीं छोड़ता था। पर बाद में उसको उस औरत को भी शूट करके जान से मारना पड़ता है, क्योंकि पानी में गिरने की वजह से वो भी इन्फेक्टेड हो गई थी। तब जाके सिमोन को समझ आता है कि वैसे तो उन्हें ज़मीन में रहने में कोई भी खतरा नहीं था, पर अभी भी बारिश के टाइम पर उन्हें बहुत ज़्यादा खतरा रहता था, जिसकी वजह से ही कहीं पर रुका हुआ पानी भी उन्हें इन्फेक्ट कर सकता था। आगे सिमोन उन सभी को लेकर एक दूसरे बंकर की तरफ जाने लग गई, जहां जाने में उन्हें 1 दिन का टाइम लगने वाला था। तब रात होने से पहले वो पास के एक घर में चले जाते हैं, जहां पर मरे हुए हंटर्स का कुछ सामान पड़ा था और साथ ही साफ पानी भी था, जिसको देखकर जॉन तुरंत ही उस पानी को उसकी बीमार साथी लिया को पिलाता है। और उन लोगों के स्केरिंग नेचर को देखकर सिमोन को काफ़ी अच्छा लगता है। पहले तो वो बस उन लोगों के सहारे उस बंकर तक जाना चाहती थी, लेकिन अब उसका मन सच में मार्टिन और उसकी टीम की मदद करने का था। अब इसके अगले ही दिन जब वो लोग आगे बढ़ना चालू करते हैं तो रैस्मस का पैर एक पानी से भरे हुए गड्ढे में चला जाता है, जिसको देखकर मार्टिन उसको सच में शूट करने वाला था, लेकिन सिमोन उसके सामने आकर उसको रोक देती है। और जब सिमोन रैस्मस का जूता उतारकर उसकी सॉक्स चेक करी जाती है तो वो एकदम सूखी हुई थी। दैट मीन्स कि रैस्मस का जूता वाटरप्रूफ था और उसको पानी से कोई भी इन्फेक्शन नहीं हुआ था। इसलिए मार्टिन भी रुक जाता है और वो लोग जल्दी ही उस दूसरे बंकर में पहुंच जाते हैं, जहां सिमोन के फिंगरप्रिंट से वो बंकर खुल गया था और सच में उसके अंदर राशन की भरमार थी, जिससे मार्टिन और उसकी टीम कई सालों तक वहां रह सकते थे, जो देखकर सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और तुरंत ही अपना पेट भरते हैं। लेकिन सिमोन थोड़ी ही देर में वहां से रैस्मस के साथ निकलना चाहती थी, क्योंकि अभी मार्टिन और बाकी सबका कोई भी भरोसा नहीं था कि वो कब उसको जान से मार दें। इस बारे में वो डायरेक्ट मार्टिन से भी बात करती है। तब मार्टिन उसको समझाता है कि सिमोन 6 सालों से बंकर के अंदर थी, इसी वजह से उसको बाहर के हालातों के बारे में नहीं पता था। मार्टिन असल में अच्छा इंसान था, पर अभी के टाइम पर समय ऐसा ही था कि किसी पर भी भरोसा करना आसान नहीं होता। पर अभी सिमोन उसकी बात पर ध्यान न देकर अंदर चली जाती है, जहां उसको बंकर में ही एक फ़ोन चार्ज होता हुआ दिखाई देता है, जिस पर उसकी और रैस्मस की बचपन की फ़ोटो लगी थी। वो फ़ोन असल में सिमोन के पिता फ्रेडरिक का था, जो पुराने वाले बंकर से निकलकर इस बंकर में कुछ समय के लिए आए थे। अब उस फ़ोन को देखते ही सिमोन तुरंत ही रैस्मस के साथ उस फ़ोन को चेक करती है। तब उसको फ्रेडरिक की एक वीडियो मिली, जिसने उसको रेन इन्फेक्शन का क्योर या एंटीडोट बनाने के लिए स्वीडन के एक हेडक्वार्टर में बुला लिया था। अब जैसे ही ये बात सिमोन को पता चलती है, तब वो रैस्मस के साथ स्वीडन के उस हेडक्वार्टर में जाने का डिसाइड करती है, क्योंकि हो सकता था कि उसके पिता अभी भी वहां पर जिंदा हों। इस बारे में सिमोन ने मार्टिन को भी बता दिया था और कहीं ना कहीं सिमोन को उम्मीद थी कि मार्टिन भी उनकी मदद करेगा, लेकिन मार्टिन उनके साथ जाने से साफ मना कर देता है, क्योंकि बंकर में उन्हें किसी चीज से कोई भी खतरा नहीं था और स्वीडन के उस हेडक्वार्टर तक जाने के लिए उन्हें सबसे पहले शहर के बीच में से एक रास्ते को पार करना पड़ेगा, जहां पता नहीं कितने सारे हंटर्स होंगे, और उसके बाद एक ब्रिज को भी पार करना पड़ेगा, जिसको पार करने में काफी ज्यादा खतरा था। इसलिए मार्टिन सिमोन को भी वहां जाने से रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि वैसे भी फ्रेडरिक की वीडियो 6 साल पुरानी थी और शायद अब तक उसकी डेथ भी हो गई होगी, और वैसे भी अगर वो एंटीट्यूड बनाने में कामयाब हो गया होता तो कहीं ना कहीं मार्टिन को इस बारे में जरूर पता चल जाता, पर उसके पास भी अब तक कोई भी ऐसी न्यूज नहीं आई थी। लेकिन सिमोन उसके बात को नहीं मानती और कुछ दिनों का राशन लेकर रैस्मस के साथ वहां से निकल जाती है। तब बीट भी जॉन और लिया के साथ उसके साथ जाने का डिसाइड करती है, क्योंकि वो सच में सिमोन का साथ देना चाहती थी। और वैसे भी एक समय पर मार्टिन और पैट्रिक खुद भी लिया, जॉन और बीट को जान से मारने वाले थे। असल में उस समय पर वो दोनों उन तीनों को नहीं जानते थे और वो तीनों एक ही ग्रुप में थे। तब मार्टिन और पैट्रिक ने उन तीनों को लूटने के इरादे से पकड़ा था और तब अपनी जान बचाने के लिए बीट उन्हें अपने एक अड्डे के बारे में बताने के लिए मान गई थी, जहां पर उन्होंने काफी दिनों तक खाना रखा हुआ था। अब उस समय पर यह बात जानकर मार्टिन उन्हें जान से न मारकर उनके साथ उस जगह पर जाता है, जहां वो पांचों बातें करते हुए एक दूसरे की किस्से खाने को एंजॉय करते, और सच में उन्हें साथ में काफी अच्छा लगता था। इसलिए तब रात में जाकर बीट मार्टिन से साथ में रहने की बात करती है, जिसमें वो एज अ लीडर उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता और वो लोग उसके इंस्ट्रक्शन का पालन करते। मार्टिन भी इस पर मान गया था और तब से ही वो लोग साथ में थे। खैर, प्रेजेंट टाइम में सिमोन और रैस्मस को जॉन, लिया और बीट के उनके पीछे आने के बारे में पता नहीं होता,
इसलिए वो आगे बढ़ते हुए जल्दी ही शहर के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ के हालात सबसे ज़्यादा बुरे थे। और वहाँ का सीन देखकर समझ आ रहा था कि उस बारिश की वजह से मानहानि का कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है। खैर, अभी रास्ते में उन्हें एक बस दिखाई देती है जिसने आगे का रास्ता ब्लॉक करा हुआ था, और कहीं ना कहीं वो दोनों थक भी गए थे, इसलिए वो उसमें थोड़ी देर आराम करने के लिए चढ़ जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद ही उन्हें बाहर कुछ लोगों की परछाई दिखाई देने लगती है, जिसको देखकर वो दोनों तुरंत ही बस में शांत हो गए थे। लेकिन वो तीनों बीट, जॉन और लिया होते, जिन्हें देखकर सिमोन को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, और वो उन तीनों को बंकर में जाने को कहती है ताकि वो अपनी लाइफ को थोड़ा सही से जी सके। लेकिन उन तीनों ने सिमोन के साथ रहने का ही मन बना लिया था। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, क्योंकि वीडियो पहले ही बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के साथ। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।